प्रधानमंत्री मोदी के कई फैसलों को लेकर उन पर राजनीति करने के या वोट बैंक को साधने के या किसी के वोट बैंक में सेंध लगाने के आरोप भी लगे, लेकिन हुआ वही जो उन्होंने ठान लिया। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे फैसले लेने से इंच भर पीछे नहीं हटे जो उनसे पहले भारतीय राजनीति में असंभव जान पड़ते थे। ये खुशी शायद दशकों की 3 तलाक कुप्रथा से आजादी की थी या शायद सदियों से चले आ रहे शोषण से मुक्ति का उल्लास था। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का सबसे पहला निर्णय 3 तलाक से निजात देने वाला कानून बनाने का था। तीन तलाक की प्रथा जब खत्म होती है तब सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है ऐसा नहीं है, उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है, जिसकी बहन 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है। इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है, ये सिर्फ कोई महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ ऐसा नहीं है। ये मुसलमान पुरुष के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि वो भी किसी बेटी का बाप है, वो भी किसी बेटी का भाई है, और इसलिए कि उसका भी भला करता है, उसको भी सुरक्षा देता है। और इसलिए कुछ कारणों से लोग बोल पाए न बोल पाए, लेकिन इस बात से सब लोग एक गौरव का आनंद को भरते हैं। कभी कहा जाता था कि यह मसला राजनीति के लिए चुनौती है जिसे छूने का अर्थ होगा धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे धार्मिक या राजनीतिक से अधिक सामाजिक मुद्दे की तरह देश के सामने रखा और जनादेश हासिल किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी एक केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि बहुत संवेदनशील व्यक्तियों में भी है, जो उनकी सोच परिलक्षित होती है। तो महिलाओं के साथ जो उस ढंग के आचरण हो रहे थे, तो उसमें उसको ध्यान में रखते हुए कि 3 तलाक को समाप्त किया जाना, अगर मौका आया तो 3 तलाक को समाप्त किया जाएगा। संभवतः ऐसा वो उनके मन मस्तिष्क में रहा होगा। दूसरी बार जनादेश मिला तो वो हुआ जो भारतीय राजनीति के लिए अब तक असंभव था, लेकिन 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी शायद बेहद कठिन रहा होगा, क्योंकि एक तरफ कठोर राजनीतिक बयानबाजी थी जो नियत पर सवाल उठा रही थी। कोई ऐतिहासिक दिन किसी के लिए नहीं है, ऐतिहासिक दिन तो आप लोग सबको बना ही देते हो। रोज बिल पास होते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल पास होते हैं, लेकिन इस बिल में इतनी कमियां हैं कि आने वाले दिनों में जब ये लागू होगा तो द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल बी फोर्स्ड टू अमेंड इट अगेन। हमारी तरफ से तो हम तो विरोध कर ही रहे थे, तो हम चाहते थे कि सिलेक्ट कमेटी में जाए और इसमें कुछ संशोधन हो। हमने अमेंडमेंट्स मूव किए, लेकिन सत्ताधारी ने बात नहीं मानी। लेकिन दुख की ये बात है कि जिन लोगों ने डिबेट के दौरान ये ऐलान किया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और इसके वोट इसके खिलाफ करेंगे, जब वोट का टाइम आया तो वो सदन में दिखे ही नहीं। क्यों नहीं दिखे? क्या वो तो उनसे पूछिए, कुछ ऐसे दल हैं जो नहीं दिखे, वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। उनसे पूछिए आप कि क्यों नहीं थे आप, और अगर आपको आना नहीं था तो फिर सरसरी तौर पे आपको कहने की क्या जरूरत थी। कहीं सत्ता की मनमानी और मुसलमानों के खिलाफ राजनीति के आरोप लगे। पति पत्नी विवाद का मामला सिविल अदालत का होता है, लेकिन 3 तलाक के मनमाने और क्रूर रिवाज को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने इसे क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक कृत्य का दर्जा दिया। 3 तलाक की सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं 75% गरीब परिवारों से आती हैं, ये समझना चाहिए। तो इन गरीब महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक रास्ता है सर। और सर कहा गया कि आपने बेल में उसको क्यों कहा है सुनने के लिए, उसको बहुत सिंपल सी बात है सर। जब बेल लेके वो आएंगे हस्बैंड साहब, एक तो है सर वो क्यों करते नहीं करें, वो 3 तलाक नहीं दे तो जेल जाने की जरूरत नहीं है। जब बेल आएगा सर तो पत्नी से पूछेगा और पति से तुमने 3 तलाक दिया है, नहीं दिया है तो जाओ घर लेके जाओ, इज्जत से नोट कर ले, और अगर दिया है तो जेल जाओ, सफिशिएंट सलामत। तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल।
और सर ये पूरा सिस्टम जो है सर, हमने बेलेबल भी किया सर, हमने कंपाउंडेबल भी किया, हमने कोई एब्यूज को बिल्कुल। और सर किसी ने पूछा कि आपने क्यों ब्लड रिलेशन कहा, सेक्शन 498 में इस बात का प्रावधान है। 3 तलाक या तलाक बिद्दत न तो कानूनी था न सही से इस्लामिक रिवाज। लोग फोन पर, व्हाट्सएप मैसेज पर तलाक देकर किसी की जिंदगी को नर्क में झोंक देते थे। लेकिन फिर भी इस कानून को खत्म करने में देश को 70 साल लगे, क्योंकि इस मुद्दे को वोट बैंक की खातिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। बहुत आभार है कि आपने जो हम लोगों के लिए किया है। एक बहुत संघर्ष के बाद में हम लोगों को जो आज़ादी मिली है, आने वाली पीढ़ी इस दर्द से बचेगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार अदा करती हूँ सर। सर आइए, फिर भी सवाल बहुत सारे हैं लोगों के। देखिए, मैं एक बंदे ने मुझे लड्डू खिलाया है, तो मैं एक तो कहूंगा, मैं इनकी हिम्मत की दाद दूंगा। ये हमारी सरकार के आने के पहले से लड़ रही थी, और अब आप समझ सकती हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जवाब फाइल नहीं हुआ था इनके केस पर, याद है ना? जब मैंने आज हाउस में कहा, जब मैं उस समय कानून मंत्री बना तो मैं मोदी जी के पास गया, तो उन्होंने मुझे कहा तुम जाओ 3 तलाक की पीड़ित बेटियों के साथ खड़े हो जाओ, और हम खड़े रहे और देखिए आज अंतिम जीत हो गई। केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकारें पहले भी आई थीं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की लड़ाई की आवाज पहले भी उठाई गई थी। तब राजनीति ने 3 तलाक जैसी कुप्रथा पर चर्चा तक नहीं होने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे तब कानून बनाने की हिम्मत दिखाई जब राज्यसभा में उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं था।